Hello everyone, good morning. Welcome to Xavier's online classes. This is class 9th geography. This is your book basically. We were doing physical features of India, chapter number 2. अभी तक हमने ये वाला यहाँ तक पेजेस कर लिए थे. ये यहाँ से हमें शुरू करना है. We have done lecture 1. This is lecture number 2. Now, major physiographic divisions. The physical feature of India can be grouped under the following physiographic divisions. कौन कौन से divisions हैं? Himalayan mountains, northern plain, peninsular plateau, Indian desert, coastal plains and the islands. अब Himalayan mountains. The Himalayas, geologically young and structurally fold mountain, stretch over the northern borders of India. Okay. तो जो हिमालयज़ हैं, अभी हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था हिमालयज़ के बारे में. हिमालयज़ जो है वो एक यंग फोल्ड माउंटेन है और वो स्ट्रेच कहाँ से कहाँ तक फैले हैं, वो हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स है ऑफ इंडिया, वहाँ तक फैले हुए हैं. These mountain range run in west east direction. देखो उसमें ऑलरेडी अंडरलाइंड है. ये जो है माउंटेन्स वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन में मूव करते हैं. फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्र, फ्रॉम इंडस रिवर टू ब्रह्मपुत्र तक ये माउंटेन आपको, हिमालयस आपको दिख जाएंगे. द हिमालयस रिप्रेजेंट द लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड. तो हिमालयस कैसे हैं? लॉफ्टीएस्ट. ना केवल ये बहुत लंबाई में है, लेकिन ये बहुत रग्ड है, मतलब बहुत इजी नहीं है यहाँ पे ट्रैवल करना, रहना या इवन क्लाइंब करना. ओके. और ये बैरियर्स की तरह काम करते हैं. हिमालयस एक्ट एज बैरियर, हमें कोल्ड विंड से बचाते हैं. और एक साइड पे हिमालयस होने की वजह से वहाँ पे जो जैसे ये इन्वेजन का जो होता है या आक्रमण का खतरा कम होता है. They from an arc which covers a distance of about 2400 kilometers. Their width varies from 400 kilometers in Kashmir. अब इनकी width कितनी है? 400 kilometers in Kashmir and 150 kilometer in अरुणाचल प्रदेश. Okay, so it's already written. Their width varies from 400 km in Kashmir to 150 km in Arunachal Pradesh. The altitudinal variation are greater in the eastern half. Altitude देखते हैं हम सी लेवल से. सी लेवल से क्या altitude है, कितनी हाइट है. जो वेरिएशन है वो ग्रेटर है ईस्टर्न हाफ में इनकी वेरिएशन ग्रेटर है, और दोज इन द वेस्टर्न हाफ के मुकाबले. द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट. सो द हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस, 3 पैरेलल रेंजेस हैं. ठीक है, कौन कौन सी हैं भाई? अ नंबर ऑफ वैलीज लाइज बिटवीन दीज रेंजेस. द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज कॉल्ड हिमद्री और द इनर हिमालयाज. ठीक, इनर हिमालयाज या हिमाद्री. It has most continuous range consisting of loftiest peak. Average height is 6000 meters. It contain all prominent Himalayan peaks. अभी we will see ये. See, आपको हिमद्री दिख रहा है? Are you able to see हिमद्री? यह है काराकोरम, लेह लद्दाख, शिवालिक, ग्रेटर हिमालय. सी ये देखिए, ये दिख रहे हैं ग्रेट, यहाँ से लेकर यहाँ तक फैले हुए हैं. ठीक, ब्रह्मपुत्र रिवर तक, इंडस से लेकर, यहाँ पे इंडस है, इंडस रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर तक फैले हुए हैं. ब्रह्मपुत्र दिख रही है यहाँ तक. ठीक है, आगे. द फोल्ड्स ऑफ द ग्रेट हिमालयाज आर एसिमेट्रिकल इन नेचर. सिमेट्रिकल नहीं है, एक समान नहीं है, ऊपर नीचे है, उबड़ खाबड़ है. द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कम्पोज ऑफ ग्रेनाइट. तो मेन कोर ऑफ हिमालय किससे बने हैं? ग्रेनाइट से. इट इज़ पेरिनियल स्नो बॉन्ड एंड नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंडेड फ्रॉम दीज रेंज. तो बेसिकली जो हाई माउंटेन्स हैं वहाँ पे बहुत बर्फ़ जमी रहती है और फिर उसी से ग्लेशियर्स बनते हैं और उनके पानी से कई छोटी छोटी रिवर्स और बिग रिवर्स बनती हैं. So find out the names of the glacier and passes that lie in Great Himalayas, the name of states where highest peaks are located. You have to find out and do it as homework.
We will be discussing this in the next class. The range lying to south of Himadri forms the most rugged mountain system and this is known as हिमाचल और लेसर हिमालय. पहले आता है ग्रेटर हिमालय या हिमद्री, उसके बाद आपका आता है लेसर हिमालय. ठीक है, उसी रेंज में लेसर हिमालय आते हैं और इसकी हाइट क्या होती है 3700 से 4500 मीटर्स तक. ठीक है, अब इसमें द एवरेज विथ इज़ 50 किलोमीटर. वाइल द पीर पंजल रेंज फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज. तो इसमें क्या है, इसमें बता रहे हैं कि जो पीर पंजल रेंज है आपके हिमाचल या लेसर हिमालय में, जो पीर पंजल की रेंज है वो सबसे बड़ी रेंज है इस वाले में. ओके, सो फॉर दिस वी हैव टू ओपन द बुक एटलस एक्चुअली. Anyways, you try to find Peer Panjal. Where is it in the map if you are having the book? The outermost of the range of Himalayas is called Shivaliks. So जो outermost range है हिमालयस की उसे हम शिवालिक्स कहते हैं. देखो हमें यहाँ पे शिवालिक्स दिख रहा है, ये रहा, ये दिख रहा है आपको शिवालिक्स, शिवालिक रेंज. ठीक है, इसी में आपको देखो पीर पंजल भी दिखेगा कहीं. वी हैव टू सर्च. लेसर हिमालयाज़ में भी है, में ही है पीर पंजल. दैट आर द लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज़. ओके, सो दे एक्सटेंड फ्रॉम द विथ 10 to 50 किलोमीटर. अब इसकी विथ होती है 10 to 50 किलोमीटर्स और हाइट क्या होती है 900 to 1100 मीटर्स. रेंज क्या होती है अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स थ्रू आउट डाउन बाय द रिवर्स. तो इनकी जो रेंज होती है वो बेसिकली रिवर्स के द्वारा फ्लो किए जाने पर बनती है. द मेन हिमालयन रेंज लोकेटेड फर्दर नॉर्थ. तो जो मेन हिमालयन रेंज है इज़ फर्दर लोकेटेड इन द नॉर्थ. दीज वैलीज आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड Beside the longitudinal divisions, the Himalayas have been divided on the basis of region from west to east. It's very common. So जो longitudinal divisions की वजह से हिमालय को वेस्ट से ईस्ट की तरफ डिवाइड किया जाता है, बांट दिया जाता है. These divisions have been demarcated by the river valley. रिवर्स के द्वारा डिमार्क किया जाता है, एरिया को डिवाइड कर लिया जाता है. For example, the part of Himalaya lying between Indus and Satluj has been traditionally known as Punjab. तो इंडस और सतलज के बीच का जो एरिया आ जाता है उसे पंजाब हिमालय कहते हैं हम. ठीक, बट इट इज़ ऑल्सो नोन एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय. और कुछ कुछ जगहों पे कश्मीर या हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है. द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर. ऊपर इंडस और सतलज था, यहाँ पे सतलज और काली रिवर के बीच का जो एरिया है उसे हम कुमाऊँ हिमालयाज़ कहते हैं. काली एंड तिश्ता रिवर्स आर डिमार्केट द नेपाल हिमालयाज़. तो ये जो काली और तिश्ता रिवर है वो नेपाल की बॉर्डर्स से सटते हैं, इसलिए नेपाल का जो है हिमालय भी उनको कहा जाता है. तिश्ता एंड दिहांग रिवर्स इज़ ऑल्सो नोन एज असम हिमालयाज़. तो जो तिश्ता और दिहांग रिवर के बीच में जो लैंड आता है उसे हम असम हिमालयाज़ कहते हैं. जो हिमालयाज़ आते हैं उन्हें असम हिमालयाज़ कहते हैं. देयर आर रीजनल नेम्स ऑल्सो इन दीज ब्रॉड कैटेगरीज. ओके, द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय. ठीक है, beyond the Dihang Gorge, the Himalayas bend sharply to the south and spread eastern boundary of India. जब दिहांग ये है असम के पास, ये एरिया में है दिबांग. so you can see इसी साइड पे होगा. सो यहाँ पे जो दिबांग है उसी पे जो बात हो रही है कि उसकी तरफ जो हिमालय स्प्रेड होते हैं, अपनी ईस्टर्न बाउंड्री बनाते हैं, उसे हम कहते हैं पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल्स. दीज हिल्स रनिंग थ्रू नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स कवर्ड विद अ डेंस फॉरेस्ट. दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंजेस एंड वैलीज. ठीक है, they mostly run as parallel ranges and valleys. This is a PDF already I have given. Kindly read, go through once. This is a homework which you can see. तो एक बार ये PDF देख लीजिएगा और इस मैप को बनाने की कोशिश करिएगा. This is the only map which is given in the homework too. Okay, thank you. See you in the next class.